हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के टाइम पर आपको ध्यान में रखना है। प्रिपरेशन हम सब लोग करते हैं, एग्जाम भी जाकर देकर आते हैं, बट हम में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन इज दैट कि अगर हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है ना, फिर भी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हम कर रहे हैं जो पहले से हमने नहीं पढ़ा था, पहले से ध्यान में नहीं दिया था। तो आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज मैं और आप मिलकर लाइव टेस्ट देंगे कि लाइव टेस्ट के दौरान आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जब आपका एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आएगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जहां पर सारी डिटेल लिखी होगी, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, एग्जाम का डेट होगा, रिपोर्टिंग टाइम होगा, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, XYZ जो भी नंबर लिखा होगा, यही आपका यूजर आईडी होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखा होगा। अब आप सोचेंगे इस यूजर आईडी और पासवर्ड की नीड हमें कहाँ पर होगी? इसकी नीड होगी आपको एग्जाम को लॉगिन करते टाइम। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहां पर लॉगिन करने के लिए वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो वहां पर आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड नहीं एंटर करना है, ये आपका आईडी होगा और ये आपका पासवर्ड होगा जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये फोटो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी अपलोडेड आएगी, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने अपलोड किया था। इसके बगल में ये बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स पे आपको करना क्या है कि जो फोटो यहाँ पर है सेम वही फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। मतलब एडमिट कार्ड में आपको एक फोटो पेस्ट करनी पड़ेगी इसके जस्ट बगल, और इस पर आपको अपना क्रॉस सिग्नेचर भी करना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब हाफ साइन आपका एडमिट कार्ड पर होगा, हाफ फोटो के ऊपर होगा, बट इस बात का ध्यान रखना है कि वो सिग्नेचर आपके फेस पर ना जाए। ठीक है, तो ये कुछ आपके कॉमन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जब आप इस यूजर आईडी को एंटर करेंगे, पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे और वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा होगा। वो जो स्टेटमेंट लिखा है सेम वही स्टेटमेंट आपको कॉपी करके यहाँ पर लिखना है हैंड राइटिंग सैंपल में। ठीक है, टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा, वही स्टेटमेंट आपको कॉपी करके यहाँ पर लिखना है और फिर वहां पर सबमिट कर देना है। आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार, पैन, जो भी आप ले जाते हैं वो लिखना है, आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, बट वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में पहले से नहीं करके जाना है, पहले से आप फोटो पेस्ट करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड राइटिंग सैंपल मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर लिखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर लॉगिन करते टाइम क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जब आपको लॉगिन होगा तो कुछ इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस लिख कर आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ लेना है लॉगिन करने से पहले। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर लिख कर आएगा सारे इंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 3 सेक्शन होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 ऑप्शंस होंगे सभी क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से एक आपका करेक्ट होगा और 60 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप एग्जाम इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में। जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया तो ये इंग्लिश आ गया। यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहाँ पर आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला जो सेक्शन है ये इंग्लिश ओपन होकर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है 1949 48, ये टाइमर चल रहा है, ये 20 मिनट तक चलेगा। 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आप सोचें कि 20 मिनट कंप्लीट होने के पहले
है ना, आप दूसरे सेक्शन में स्विच कर जाएं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट होता है। तो इस टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें यहाँ पर 40 दिया गया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं इसी 20 मिनट में। तो इस टाइम का बहुत ही ध्यान आपको रखना है कि जो टाइम है उतनी में ही आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से किसी में स्विच नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर मार्क किया, कोई भी आंसर आपने मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन बी किया। अब अगर आपने यहाँ पर मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, वो आपका जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया, मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्वेश्चन देखा बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इस वजह से ये रेड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं 3 की जगह डायरेक्ट में क्वेश्चन 4 पर आ गई, या फिर मैं डायरेक्ट 18 पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 आ गया, मैंने कुछ भी यहाँ पर बी या डी कुछ भी कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर हमें ये बता रहा है कि हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, रेड कलर हमें ये बता रहा है कि मैंने क्वेश्चन ओपन किया था बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपने उस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है, मतलब आपने अभी तक उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी किया है, बट मुझे डाउट है कि पता नहीं यही आंसर होगा या नहीं होगा, मैंने यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आपका ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये पर्पल कलर और ग्रीन टिक है, दैट मीन्स कि मैंने क्वेश्चन मार्क तो किया है बट अभी मैंने उसको रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, कि जब हमें टाइम मिलेगा हम उसको फिर से एक बार चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में मैंने कोई भी आंसर मार्क नहीं किया है बट मैंने इसको रिव्यू के लिए रख दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये पर्पल कलर का बन गया, बट यहाँ पर ग्रीन मार्क नहीं है, ग्रीन मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन को देखा है बट कोई भी आंसर आपने अभी तक मार्क नहीं किया है। इस वाले क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मार्क कर दिया है, ठीक है, रिव्यू के लिए रख दिया है, तो हो सकता है बाद में आपका वो मार्क्स काउंट करते टाइम वो कंसीडर किया जा सकता है। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको फिर से रिव्यू करना है और आपको डाउट है, आंसर नहीं आ रहा है, तो सिंपली बिना मार्क किए आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, गलती से भी आपको सबमिट पर नहीं करना है। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, फिर आप दोबारा एग्जाम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे वो लॉक होता है, ठीक है। जो हमारा एग्जाम जहां पर होता है वो लोग ऑलरेडी उसको लॉक करके रखते हैं, तो वो उस पर क्लिक होगा ही नहीं। बट इन केस अगर वो लॉक नहीं है, आपको दिख रहा है कि वहां पर क्लिक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती से भी वो सबमिट हो गया तो आप फिर से रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, देन आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन करना है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये पूरा इंटरफेस बनकर आएगा, ठीक है। सेम इसी इंटरफेस पर आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। जब आप सबमिट करते हैं ना, तो भी ये पूरा लिख कर आता है उसमें कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने अनअटेम्प्ट हैं, और सारी चीजें यहाँ पर लिख कर आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पर आप किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को बता दें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे सुपर पैक में। सुपर पैक में आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, मॉक टेस्ट एंड उसके लाइव एनालिसिस भी होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा, जितने भी क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं वो भी मिल जाएगा। करंट अफेयर की भी क्लास होती है, वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है हर सैटरडे को 12 बजे। इसके अलावा सारे इंश्योरेंस के एग्जाम, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। आप जितनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, अभी टेक्स्ट बुक पर
मिशन सिलेक्शन सेल चल रहा है, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ अप टू 90% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है मेरा, और मेरा जो कोड है वो है प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए। कूपन कोड यूज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, सो दैट जब भी आपका सिलेक्शन होगा हम आपका जो भी अमाउंट है वो रिफंड करवा देंगे। आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।